रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को एनओसी देने के लिए। उस वक्त जनाब बंदयाल साहब कहाँ पर थे? उस वक्त उनको क्यों नहीं सोच आई? नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार ऑर्डिनेंस से नैब कानून बदला, अपने हवारियों को एनआरओ दिया, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालती फैसले ने आमिर के नैब कानून को बहाल किया। उधर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदालत को अलविदा कह दिया। मुल्क को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरों और अमले के साथ अलविदाई खिताब। उन्होंने खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी, कहा उनकी हालत डूबते सूरज जैसी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौरान खिताब आबदीदा हो गए। उधर नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों से रहनुमाओं से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने सियासी इंतकाम का सामना किया, लेकिन सियासी इंतकाम कभी नहीं लिया। जो इंतखाबात के अमल की मामनत है उस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम हमारी हुकूमत ले चुकी है। ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। मगरबी और मशरकी महाज पर सूरत हाल अलार्मिंग है। सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है, लेकिन आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। यकीन है सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे, इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन और लोगों की हिफाजत के लिए जहां ज़रूरी होगा एक्शन लेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। मजीद कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, कि कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे, भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुके हैं। पीपल्स पार्टी का एक ही नारा है, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा नहीं, इससे आगे की बात करें। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा कोई कारकर्दगी नहीं। उनकी कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी के साबिक इत्तेहादी जमात परवार, कहा कि कभी नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। इलेक्शन अपना अपना। साबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्विटर पर आमने सामने। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं सिंध में MQM, JUI और मुस्लिम लीग नून मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। टाटा बाय, सी यू सून। इस पर शर्जील नाम मेमन ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया, हम इसके लिए तैयार हैं। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा तो हमारा क्या कसूर? सियासी जमातों के लिए इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद पर नदीम अफजल चंद का जवाबी बार। रहनुमा पीपल्स पार्टी बोले ये हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं मगर नजरियाती इत्तेहादी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसा माहौल हो। हमें ना सैफुर रहमान वाला ना जावेद इकबाल वाला एहतसाब मंजूर है। हम ना जस्टिस मुनीर और ना इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। MQM पाकिस्तान का दो टूक मौक़िफ़। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत हुई। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा कि शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
शहरी इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मुत्तहिदा वफ़द ने निगरान वज़ीर आला को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना यूनुस ढागा के अचानक कलमदान तब्दीली पर भी बातचीत हुई। चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला को अडयाला जेल से हिरासत में लिया। मुकामी अदालत ने परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया। अदालत का परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि परवेज इलाही ने मंसूबे में माली फवायद के लिए जालसाजी की। मंसूबे में अपनी ज़मीनें शामिल करके अरबों रुपए का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर आला ने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। साइफर केस में जमानत दें, चेयरमैन पीटीआई की अपील। रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्तगासा ने चेयरमैन पीटीआई को मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया। खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगी और इस्तगासा के मुतादिद तजादात को नज़रअंदाज किया। उधर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पीर को केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस पर फैसले के बाद पेशरफ्त। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब का अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर ताड़र कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। असगर हैदर के मुस्ताफ़ी होने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का ओहदा खाली हुआ था। वर्ल्ड कप से पहले कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। फास्ट बॉलर की पहली MRI रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। कोलंबो से वतन वापसी पर दुबई में नसीम शाह की MRI करवाई गई। फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप के अलावा 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं। नसीम शाह के फिटनेस के हवाले से PCB का किसी और डॉक्टर से मशवरा लेने का फैसला। दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद नसीम शाह के मुस्तकबिल का फैसला किया गया।